दिया उसने और बिल्कुल वेस्ट इंडीज को उसने हेल्पलेस फील करा दिया है ये इतना गंदा ओवर करके। शमार जोसेफ इस टाइम बहुत गालियां खा रहा होगा डैरन सैमी से, बट सानू की साडी टीम से बाहर होगी। हमें क्या भाई साहब, हम तो यहां अपना चूरन बेच रहे हैं वर्ल्ड कप में, हमें क्या, हमारी टीम तो कल बाहर हो गई है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई कौन जीते कौन हारे। हम तो बेचारे इस टाइम साइड पे बैठे हुए हार के। सो इंडिया इज बैक इन द चेस जी। 24 बॉलों पे 36। संजू सैमसन बहुत ही शानदार खेल रहे हैं। अगली बॉल, इज इट ड्रॉप? ओ भाई साहब, पांड्या का कैच कौन ड्रॉप करता है? जेसन होल्डर, इतनी लंबी हाइट का तूने क्या करना है भाई? 35 चाहिए जीतने के लिए और जेसन होल्डर ने हार्दिक पांड्या का कैच ड्रॉप कर दिया, कवर्स पे खड़ा हुआ था। व्हाट ए डॉली! जेसन होल्डर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप किया, प्रॉब्ली ही वाज नॉट रेडी फॉर इट। एकदम लास्ट मोमेंट पे उन्होंने रिएक्ट किया और रिएक्ट क्या किया, पैनिक हुए बहुत ज्यादा और सख्त हाथों के साथ इसको फील्ड किया। अगली बॉल, इसको ड्राइव किया पीछे। जिनकी टेक्निक के ऊपर मुझे बहुत बड़ा एक कंसर्न है, बिकॉज फुटवर्क नहीं है लेकिन लेग साइड पे बहुत लंबे छक्के लगाते हैं और वो भी अराउंड द विकेट आ रहा है। सामने खेला है, चौका होगा यार। शमार जोसेफ मौत है शिवम दुबे के सामने अराउंड द विकेट आना। वो शुक्र कर ये तो डीप मिड विकेट में गया है, ये लेग साइड पे तुझे इतना लंबा छक्का लगाएगा कि बॉल चेंज करनी पड़ेगी। वर्किंग नहीं की हुई इन्होंने शिवम दुबे के ऊपर। मैं आपको लिख के दे देता हूं क्योंकि हमने इतनी क्रिकेट देखी है शिवम दुबे की, इसके सामने अराउंड द विकेट आना अपनी मौत को आवाज देने के बराबर है यार। वेरी पुअर स्टार्ट अगेंस्ट शिवम दुबे। इंडिया इस चौके के साथ 9 बॉलों पे 13 चाहिए। इसी ओवर की बाकी 3 बॉलों पे पूरी कोशिश करेगा शिवम दुबे। अगेन अराउंड द विकेट, अच्छा बॉल था ये, अच्छी फील्डिंग बैकवर्ड पॉइंट पे रोस्टन चेज ने की। डॉट बॉल, 8 बॉलों पे 13। वेस्ट इंडीज को अगली 2 बॉलें डॉट करनी पड़ेंगी। संजू सैमसन की आप बात कर सकते हैं, क्या कमाल बारी खेली है। लगभग कुछ 10-12 इनिंग्स के बाद उन्होंने 50 की, मगर क्या मैच चूज किया संजू सैमसन ने एक बड़ी इनिंग के लिए। 90 प्लस रन की इनिंग खेली और वेस्ट इंडीज को तनहा शिकस्त दी इस ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल की हैसियत रखने वाले मैच में। और कमाल चारों तरफ में स्ट्रोक खेले संजू सैमसन ने, एक साइलेंट किलर की तरह डटा रहा पिच के ऊपर और भारत की उम्मीद बना रहा और बिल आखिर वो उम्मीद यकीन में बदली और भारत अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। सेमीफाइनल में मुकाबला अब उनका इंग्लैंड के खिलाफ होगा। वो मुकाबला कैसे हो सकता है, आज का मैच जो है उसमें क्या उतार चढ़ाव आए, किसको क्रेडिट जाता है। ऑफ कोर्स संजू सैमसन का नाम तो हर की जुबान पे आएगा, बट इंडिया की बॉलिंग लाइनअप की तरफ भी देखें तो जसप्रीत बुमराह ने बड़े शानदार ओवर किए थे। अगर बैटिंग ऑर्डर की तरफ भी देखें तो छोटी छोटी इनिंग्स दूसरे बल्लेबाजों ने भी खूब साथ निभाया, मगर कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जो भारत के लिए इस जीत के बावजूद थोड़ी सी परेशानी देके गए हैं, जिसमें खासकर अभिषेक शर्मा 10 रन उन्होंने बनाए हैं। तिलक वर्मा ने एक क्रिस्पी इनिंग जरूर खेली मगर बड़ी नहीं बना पाए। खैर वो तेज इनिंग थी, 180 के करीब करीब स्ट्राइक रेट के साथ। कप्तान सूर्य कुमार यादव बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए हैं, मगर संजू सैमसन खड़े रहे और डटे रहे और अकेले ने पूरे का पूरा मैच साइड पे कर दिखाया। और सबसे खास बात उनकी इनिंग्स में ये थी कि कहीं पर भी वो जिसे बोलते हैं ना रिस्की शॉट्स नहीं खेले, बड़े कैलकुलेटिव उन्होंने इनिंग्स खेली है और शानदार बल्लेबाजी की। बिल्कुल कहीं पे अपने तासुरात से कहीं पैनिक नजर नहीं आए, चेहरे बिल्कुल कूल काम रहता है जैसे वो पिच के ऊपर आते हैं। आखिरी इनिंग आखिरी शॉट लाइक विनिंग शॉट तक उनके चेहरे के ऊपर तासुरात जो है वो बदले नहीं है। इवन कि जब 50 हुई थी तो गौतम गंभीर जो बहुत कम चीजों को मिड वे में सेलिब्रेट करते हैं, उन्होंने खड़े होकर सेलिब्रेट भी किया था और साथ में संजू सैमसन की तरफ इशारा भी किया था। शायद उन्होंने उस वक्त बैठ के खुद में रियलाइज भी किया हो कि यार संजू के साथ थोड़ी मैं ज्यादती कर जाता हूँ। उन्होंने 3 ओवर में 22 रन दिए। संजू सैमसन ने अपनी पूरी इस इनिंग के अंदर तकरीबन 10 डॉट बॉल्स खेली हैं, 10 या 11 डॉट बॉल्स खेली हैं। मैथ्यू फोर्ड, अबे रोमारियो शेफर्ड आया पहली ही बॉल पे और छक्का मार के खत्म कर दिया।
ऐसी की तैसी, मैंने कहा था एक ही बॉल जो है संजू सैमसन के लिए पूरी होगी। मोहम्मद आमिर जो पिछले एक हफ्ते से भी ये सिर्फ एक ही राग आलाप रहे थे, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी कोई भी पहुंच जाए, इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में। बाबा आमिर बने हुए थे, घंटे में चढ़ा दिया इंडिया ने। अकेला संजू सैमसन निकला, उसने डाला निकाला, डाला निकाला, डाला निकाला, इस कदर डाला निकाला कि मोहम्मद आमिर तक इसका चला गया होगा आवाज के कैसे डालते और कैसे निकालते। एक लौंडे ने मारा है पूरी इंडिया की बैटिंग अकेली एक तरफ, संजू सैमसन का ये छक्का एक तरफ। जिस प्रेशर में संजू सैमसन ने गेम को निकाला है, कोई भरोसा नहीं है, छक्का भी मारेंगे तो 99 पे पहुंचेंगे, मगर मैं तो कहूंगा सिंगल लो, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। सुपर 8 के अंदर आज इंडिया ने डू और डाई एनकाउंटर में नॉकआउट मरेले के अंदर वेस्ट इंडीज को नॉक आउट कर दिया। ये वही जगह है जहां वेस्ट इंडीज 2016 में इंग्लैंड को हराने के बाद फाइनल में पहुंचा था, और ये आखिरी बॉल पे भी चौका, 97 रन। व्हाट एन इनिंग, व्हाट एन इनिंग, संजू सैमसन, व्हाट एन इनिंग। क्या जबरदस्त काम उतारा है इस लौंडे की प्रोफाइल पर। सिर्फ ये एक इनिंग की जरूरत थी, और वो इनिंग जो यकीनन कोई भी बल्लेबाज जब खेल रहा होता है अपनी कंट्री के लिए तो उसको चाहिए, उसको एक इनिंग ऐसी चाहिए होती है जिससे टीम जीते। और वो इंपॉर्टेंट मैच आज ही था जहां नॉकआउट के अंदर संजू सैमसन बैटिंग में 195 चेस करते हुए अकेले ने 97 रन बनाए हुए। तुम्हारी ऐसी की तैसी पूरी बैटिंग लाइनअप ने मिलकर 100 किए, मगर ये कहा जाए कि सूर्य कुमार यादव की आज की हरा के T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में इंडिया का मुकाबला होगा इंग्लैंड के अगेंस्ट वानखेड़े मुंबई में। यह मैच आसान नहीं था जीतना। अगर आपको यह लगता है कि इंडिया घर में बहुत क्रिकेट खेलती है, ये घर के शेर हैं, नहीं भाई साहब, ये घर के शेर वाली बात नहीं है। कोई दुनिया की दूसरी टीम होती, शायद ये इतनी आसानी से चेज नहीं होना था या होना ही नहीं था। ये बाय द वे T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इंडिया का हाईएस्ट चेज है। इससे पहले इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 173 चेज किया था 2014 में, 2014 में, और आज 196 चेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस मैच को हम ब्रेक डाउन करेंगे। सूर्या कुमार यादव बस शुक्र अदा करें कि यह गेम इंडिया जीत गई है, वरना जितनी बुरी कप्तानी सूर्या कुमार यादव ने की है, जसप्रीत बुमराह को 2 विकेटें लेने के बाद हटा लेना, अर्शदीप को 24 पढ़ने के बाद फिर अगला ओवर दे देना, मैं सारी गलतियां भी हाईलाइट करूंगा और जो पॉजिटिव चीजें आज हुई हैं वो भी हाईलाइट करूंगा। लेकिन उन सारी चीजों से पहले संजू सैमसन के ऊपर अलहदा से बात करना इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले